सविता ने मेरी जिंदगी को 10 साल और बढ़ा दिए। इन शब्दों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सविता अंबेडकर कैसे बाबा साहब के जीवन में आई? उनका बाबा साहब के साथ कैसा रिश्ता रहा? क्या माता रमाबाई की तरह ही सविता अंबेडकर और बाबा साहब का शादीशुदा जीवन था? जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब ने दलितों और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके इसी जीवन समर्पण के चलते उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। न केवल उन्होंने ही बल्कि उनके पूरे परिवार ने भी इसकी कीमत चुकाई। माता रमाबाई की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने के बाद बाबा साहब जीवन में अकेले पड़ गए थे। ये तस्वीर उस दर्द को बयां करती है जिससे बाबा साहब माता रमाई की जुदाई में गुजर रहे थे। लेकिन उन्हें इस तकलीफ से उभारा शारदा कबीर ने, यानी सविता अंबेडकर ने। बाबा साहब की जिंदगी में जीवन संगिनी बनकर आई सविता अंबेडकर ने न सिर्फ उम्र के बंधनों को तोड़ा बल्कि जाति की जटिल परंपराओं को भी लात मार दिया। फॉरवर्ड प्रेस वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार और लेख मोहनदास नैमिषराय सविता अंबेडकर को बाबा साहब के जीवन में आने के प्रसंग का जिक्र करते हैं। सविता जी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कैसे, कब और क्यों आई, इस बारे में बहुत से लोगों के मन में हजारों सवाल रहे हैं। वैसे भी इस बारे में बहुत सारे लोगों ने उलट-पुलट बातें फैलाई हैं। दरअसल मुंबई के विले पार्ले में डॉक्टर S.M. राव रहते थे, जो कि बाबा साहब के अच्छे दोस्त भी थे। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर उनके यहाँ आते जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर और शारदा जी की पहली मुलाकात यहीं डॉक्टर राव के घर पर हुई थी। डॉक्टर राव ने जब शारदा कबीर का परिचय बतौर डॉक्टर से कराया तो महिला उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले बाबा साहब ने उनसे पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल पूछे। शारदा कबीर पहली ही मुलाकात में यह समझ गई थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण आदमी नहीं है। वो बाबा साहब की बातों से बहुत प्रभावित हुई थी। इस बारे में खुद सविता अंबेडकर ने लिखा है, समय के साथ साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ती चली गई। साहित्य, समाज, धर्म आदि विचारों पर बातचीत होती थी। कभी कभी हमारी बहस भी हो जाती थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ध्यान से सारे तर्क सुनते फिर अपनी बात कहते थे। 1947 के आते आते डॉक्टर अंबेडकर अपनी तबीयत के बारे में चिंतित रहने लगे थे। लोकवार्ड में गृह प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर साहेब के हवाले से पता चला है कि 16 मार्च 1948 को दादा साहब गायकवाड़ को लिखे पत्र में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने वाली किसी औरत को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होंगी। अतः शादी करना ज्यादा अच्छा मार्ग है। क्योंकि यशवंत की मां की मृत्यु के बाद मैंने शादी न करने का निश्चय किया था, लेकिन आज के हालात में मुझे अपना निश्चय तोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब के लिए यह दुविधा का समय था। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हुआ। शादी के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर रामेश्वर दयाल डिप्टी कमिश्नर दिल्ली बुलाए गए थे। ये विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ था। शारदा कबीर एक ब्राह्मण थी, लेकिन प्रगतिशील परिवार से आती थी। उनके घर वालों ने भी इस शादी पर आपत्ति नहीं जताई। ब्राह्मणवाद की सबसे कटु आलोचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर शारदा जी को प्यार से सविता कहकर बुलाते थे। इसी वजह से शारदा कबीर हमेशा के लिए सविता अंबेडकर हो गई। उन्होंने न सिर्फ बतौर डॉक्टर बाबा साहब की सेहत का ख्याल रखा, बल्कि एक जीवन साथी के तौर पर उनकी सामाजिक कार्यों में भी भरपूर साथ दिया। चाहे वो मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण कार्य हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम हो, वो हमेशा बाबा साहब के साथ ही नजर आती थी। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को दोनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद सविता अंबेडकर भी अकेली रह गई। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद कई लोगों ने आरोप लगाया कि सविता अंबेडकर ने ही बाबा साहब की हत्या की है। तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गईं। किसी ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब को जहर दिया है, तो किसी ने कोई और कहानी बताई।
लेकिन ऐसी कोई जांच रिपोर्ट में नहीं आई जो इन दावों को सच साबित कर सके। अपनी आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में सविता अंबेडकर लिखती है, डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद मुझे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी देने और राज्यसभा में लेने की बात कही थी, लेकिन मैंने स्वेच्छा से मना कर दिया। कारण था कि बाबा साहब ने मुझे किसी तरह की नौकरी से अलग रहने के लिए कहा था। मैंने नेहरू के आमंत्रण को तो छोड़ दिया, मगर बाबा साहब की बात को नहीं तोड़ा। राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार करना कांग्रेस की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो मैं नहीं चाहती थी, और यह स्वीकार करना बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध जाना था। वो आगे लिखती हैं, मुझे साहिब ने स्वीकार किया, मैं अंबेडकर मई हो गई हूँ। मैंने उनका हमेशा साथ दिया। अंबेडकर होकर यह मैं इन गर्व से लिख रही हूँ। साहिब के परिनिर्वाण के बाद बीते 36 सालों से मैं विधवा का जीवन जी रही हूँ, वो भी अंबेडकर के नाम के साथ। मैं अंबेडकर के नाम के साथ जी रही हूँ और मरूंगी भी अंबेडकर के नाम के साथ। माई साहब सविता अंबेडकर को समाज में वो सम्मान कभी नहीं मिला जो माता रमाबाई को मिला। आज भी उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों के जवाब में माई साहब ने अपनी आत्मकथा लिखी और इन आरोपों का जवाब दिया। डॉक्टर अंबेडकर की संपत्ति किताब माई साहब इन तमाम आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देती है। वह लिखती हैं, डॉक्टर साहब की सेहत संभालते भी और प्रामाणिकता से प्रयास करती थी। कुछ व्यक्तियों को मैंने दुख पहुंचाया होगा और यह स्वाभाविक भी है। उसी की परिणति है कि साहिब के परिनिर्वाण के बाद उनका मेरे विरुद्ध खड़ा किया हुआ तूफान, उसमें जानबूझकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। साहिब के परिनिर्वाण के बाद अनेकों ने अनेक प्रकार से तोड़ मरोड़ कर तथ्य प्रस्तुत करके समाज को मेरे विरुद्ध प्रदूषित करने का प्रयास किया। इन नेताओं को इतना भी एहसास नहीं था कि मुझ पर दोषारोपण करके उन्होंने खुद डॉक्टर अंबेडकर जी की बुराई कर दी, जो महापुरुष भविष्य देखने वाला था, जिसकी सभी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। परिवार नियोजन गोवा, असम, पंजाब का सवाल, चीन का आक्रमण, पाकिस्तान का बंटवारा, संविधान पर भाष्य, नेहरू कांग्रेस पर, राष्ट्रीय नीति, ऐसी अनेक भविष्यवाणियां उन्होंने भविष्यवक्ता की तरह की और देश को इशारे दिए, जो 40 साल बाद सच साबित हुई। ऐसी महान शख्सियत अपनी पत्नी को पसंद करने में गलत कैसे कर सकता है? साहिब ने मुझे अपनी उम्र की 54 साल में स्वीकार किया। जिस तरह असली हीरो की परख जोड़ी ही कर सकता है, उसी तरह डॉक्टर साहब ने मुझे परख कर ही स्वीकार किया। मुझ पर जी जान से प्रेम करके मुझे संभाला। माई साहब उस दौर में डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी कामयाब महिला थी। अपनी उम्र से बड़े बाबा साहब के प्यार में उन्होंने अपना करियर और अपने सपने सब छोड़ दिए। जाति के बंधनों को तोड़ते हुए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करने का फैसला लिया। वो हमेशा के लिए बाबा साहब की होकर रह गई। प्रेम के लिए उनके इस त्याग को हमें नहीं भूलना चाहिए। प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो बाबा साहब का प्यार ही था जिसके सहारे माई साहब ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। दोस्तों, अगर आपके पास इस विषय पर कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी बाबा साहब से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।